everyone, so welcome to the video. In this video we are going to do some important questions of organic nomenclature present in our competitive exams. So without any further ado, let's start the video. So yes, our first question is C3H8. Okay, so C3H8. अब जो ये सिंपल 3-4 क्वेश्चंस हैं पहले आपकी बेसिक प्रैक्टिस के लिए. सो C3H8. अब आपको पता है कि जो C होता है जितने कार्बन लगे होते हैं वो हमारा N है. N का करना है डबल. सो 2 3 6 और 6 को बनाना है 8. तो क्या करेंगे +2 और +2 किस में होता है एल्केन में. सो इसका सफिक्स तो मिल गया एन. कितने कार्बन है 3. 3 के लिए वर्ड रूट होता है हमारे पास प्रोप. सो इसका जो एग्जैक्ट नाम बनेगा वो होगा प्रोपेन. प्रोप एन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज C4H6. N कितना है 4. N का करो डबल. 2 चुके 8. अब 8 को मैं क्या करूं कि 6 बन जाए. ऑफ कोर्स -2. ओके, देन -2 किस में प्रेजेंट होता है एल्काइन में. और कार्बन कितने प्रेजेंट है 4. 4 के लिए वर्ड रूट ब्यूट. सो इसका आंसर होगा ब्यूटाइन. इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन C7H14. N है 7. 7 का दुगना किया 2. डायरेक्ट 2 आ गया, ना तो प्लस हुआ ना ही माइनस हुआ. और जिसमें कुछ नहीं होता वो होता है हमारा एल्कीन यानी डबल बॉन्ड. तो इसका आंसर आ जाएगा हेप्टीन. हेप्ट किसके लिए 7 कार्बन के लिए. 7 कार्बन का वर्ड रूट हेप्ट. और इन किसके लिए क्योंकि एल्कीन का सफिक्स होता है इन. सो दैट्स इसका नेम आ गया हमारे पास हेप्टीन. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे आपको चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी. चेन वाला क्वेश्चन आ गया. जो हमारी चेन बनेगी वो बनेगी कुछ इस प्रकार, जो कि मेन एक ही चेन है हमारे पास. कुछ ये चेन बनेगी हमारे पास मेन. अब इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, हैलोजन ही हैं. FBrCl. F क्या होता है फ्लोरीन, Br ब्रोमीन, Cl क्लोरीन. अब देखो इस साइड पड़े हैं 2, इस साइड पड़ा है 1. तो नंबर तो छोटे ज़्यादातर को छोटा ही नंबर मिलना चाहिए. तो स्टार्ट करेंगे इस वाले कार्बन से. 1 2 3 4 5 6 7. तो टोटल कार्बन है हमारे पास 7 कार्बन. तो मतलब हेप्ट तो आएगा ही आएगा. और कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, मतलब ना तो इन है ना ही आइन है. ठीक, तो डबल बॉन्ड ना ट्रिपल बॉन्ड. तो मतलब सिंपल एन आएगा और हेप्ट आएगा. बट अब यहाँ पे दिक्कत है फंक्शनल ग्रुप की. फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास हैलोजन. और हैलोजन का तो हमेशा क्या लगता है प्रफिक्स लगता है. इसका कोई सफिक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है. बट यहाँ पे तीनों हैलोजन हैं तो यहाँ पे यूज़ होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ABCD तो सभी नहीं पढ़ी है. तो यहाँ पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि A पहले आता है, B पहले आता है, C. यानी फ्लोरीन का नाम पहले लिखा जाए, ब्रोमीन का या क्लोरीन का. अगर मैं ABC को याद करूँ तो B पहले आता है, C पहले बाद में उसके, और F सबसे बाद में. तो मतलब B सबसे पहले, यानी कि ब्रोमीन का नाम सबसे पहले लिया जाएगा, यानी कि ब्रोमीन सबसे पहले आएगा. सो ब्रोमीन कितने नंबर पे लगा 3 पे. सो 3 ब्रोमो. क्योंकि हैलोजन का प्रीफिक्स तो हेलो होता है तो ब्रोमीन का बन जाएगा ब्रोमो. 3 पे तो आ गया ब्रोमो. और 6 पे आएगा क्लोरो दूसरे नंबर पे. और लास्ट पे बचा हमारा प्यारा सा फ्लोरीन, सबसे छोटा एलिमेंट. सो 1 पे फ्लूरो और हेप्ट इन. सिंपल एज डैट. सो नाम बन गया 3 ब्रोमो 6 क्लोरो 1 फ्लूरो हेप्टेन. अब ये मत सोचिएगा कि जो फ्लोरीन है वो तो एंड पे आ गया, नंबर इसको 1 मिला फिर भी एंड पे आ गया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है. हमें ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रांचेस हैं उनको कम नंबर मिलना चाहिए. वो आगे हैं पीछे उसकी कोई दिक्कत नहीं है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है और सबसे इजी क्वेश्चन है. हमें पता है कि पीरियोडिक ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले है, देन सल्फ्यूरिक एसिड है. तो कार्बोक्सिलिक एसिड को तो सबसे छोटा नंबर मिलेगा ही मिलेगा. तो 1
2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। इसको नाम नहीं देना, ये कोई कार्बन के साथ अटैच नहीं है, सिंपल अपना ग्रुप लगा हुआ है। तो 6 हैं। अब पहले पे है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड पड़ा है, 6 में पे पड़ा है सल्फोनिक एसिड। तो क्या नाम होगा? अब प्रायोरिटी तो इसकी है, प्रायोरिटी तो इसकी चलेगी, तो इसका तो लगेगा सफिक्स, ये तो बच गया, ये तो बाद में आएगा। अब किसकी बारी है? SO3H की। सो SO3H का प्रोफिक्स लगेगा सल्फो। सो 6 नंबर पे आएगा सल्फो। 6 सल्फो हेक्स एन हेक्सेन 1 ओइक एसिड, नाम बन जाएगा 6 सल्फो। 6 सल्फो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। पता चल गया होगा कि कैसे ये नाम बना, ठीक। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द प्रीवियस ईयर ऑफ 2010 JEE। बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बार बार आए हैं। कौन से क्वेश्चन बार बार आए हैं? जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में झगड़ा चल रहा है थोड़ा सा, कि ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा बड़ा नंबर दिया जाए या डबल बॉन्ड को। तो जो बेसिक सी बात है ना, कई बोलते हैं कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, कई बोलते हैं ट्रिपल की। मैं बोलता हूँ किसी की भी ज़्यादा नहीं है। प्रायोरिटी तब डिसाइड होगी इन दोनों की जब नंबर देखे जाएंगे। ऑर्गेनिक का पहला रूल ये कहता है कि जब भी आप नोमेनक्लेचर करो तो नंबर सबसे छोटा मिलना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं लेफ़्ट से शुरू करता हूँ, 1 2 3 4 5। देखो एक और मैं बात बताता हूँ, जनरल जो ना डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल से ज़्यादा होती है, जनरल अगर मैं बात करूँ। बट वो रूल तभी लागू होगा ना जब दोनों को सेम नंबर मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल है, तो मैं डबल को छोटा नंबर दूंगा बिकॉज दोनों को एक एक नंबर ही मिल रहा है। डबल बॉन्ड यहाँ है, ट्रिपल यहाँ है, दोनों को सेम नंबर मिलेगा 1 1, ठीक। तो डबल को नंबर मैं छोटा दूंगा। बट यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ तो अगर मैं डबल को नंबर दूँ ना, शुरू करूँ यहाँ से, डबल को तो बड़ा मिलना ही मिलना है, ट्रिपल को भी बड़ा मिल रहा है। तो क्यों ना, मुझे बताओ किस में फ़ायदा है, दोनों को बड़ा देने में नंबर या एक को छोटा देने में, एक को बड़ा देने में? ऑफ कोर्स छोटा नंबर चलेगा, लोकेंट जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, राइट। तो नाम इसका बनेगा पेंट। 3 इन डबल बॉन्ड का जो सफिक्स है पहले लिखा जाता है 1 आइन, पेंट 3 इन 1 आइन, पेंट 3 इन 1 आइन। और ये जो क्वेश्चन है मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। जब भी मैं किसी को ऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ ना, ये क्वेश्चन हमेशा मेरे दिमाग में रहता है कि ये ज़रूर डालना है। ये ना कंसेप्ट, ये ना एक प्रीवियस ईयर में आया था और इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी इस क्वेश्चन पे। बट जो इसका सही आंसर है वो बहुत कम बच्चों ने लगाया था। असल में बात क्या होती है, आप जैसे भी चेन को सिलेक्ट कर लो, मैं ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप ऐसे कर लोगे, मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप किसी और तरीके से कर लोगे। जिस भी तरीके से करोगे ना, जो तीनों ग्रुप्स हैं कार्बोक्सिलिक के, वो तीनों एक ही बार में नहीं पूरे आ पाएंगे। कोई एक ना एक या दो छूटेंगे ही छूटेंगे, बाहर रहेंगे। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जो बाहर रह रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने ये चेन सेलेक्ट की, जो बाहर रह गया वो कहता नहीं नहीं मैं भी अंदर आना चाहता हूँ। वो क्या कहता, या तो मेरे को भी अंदर लेके आओ या आप सभी बाहर आ जाओ। जैसे हम छोटे होते कहते नहीं थे कि पंजाबी में हम कहते हैं मैनू भी खड़ाओ नहीं था खेल भी मुकाओ, राइट। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड ने भी वही बात कर दी कि या तो मैनू भी अंदर ले लो या तुसी भी बाहर आ जाओ। ना हो अंदर तो ले नहीं सकते बिकॉज अब देखो चेन जो है वो ऐसी तो बनेगी नहीं, है ना, चेन तो हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए। तो बाकी दो कार्बोक्सिलिक एसिड ने फैसला किया कि भाई माननी तो पड़ेगी। तो उन्होंने क्या फ़ैसला किया कि हम भी बाहर जाते हैं। जब उन दोनों
एसिड ग्रुप्स ने फैसला किया कि हम भी बाहर जाते हैं, तो बचा कौन? सिर्फ चेन इतनी ही बनती है इस क्वेश्चन में, सिर्फ 3 कार्बन की चेन बनती है। बिकॉज अब देखो तीनों बाहर रह गए, अब ये खुश हो गया है ना, दूसरों को बाहर निकाल के ये खुश हो गया। सो इसका नाम क्या बनेगा? 1 2 3, तो इसका नाम बनेगा प्रोप 1 2 3। मैं कलर थोड़ा सा अलग लेता हूँ। यस, प्रोप 1 2 3 ट्राइओइक एसिड। प्रोप 1 2 3 ट्राइओइक एसिड इसका नाम बनेगा। ठीक है, अब मैं इतना नीचे नहीं जाऊंगा कि आपको नाम बनाना सिखाऊं, इतना तो आपको पता है कि यहाँ पे ट्राई आता है, डाई आता है ना, टेट्रा आता है, ये आपको बेसिक नॉलेज है, आपने 11th में पढ़ रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन पेंट 2ene3ine। देखो पहले मैं इसका डिटेल मेथड बता रहा हूँ। डिटेल मेथड में अगर सब्जेक्टिव में आता है तो इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। तो पेंट मतलब कितने कार्बन? 5। सो आई एम ड्राइंग 5 कार्बन्स। ओके, सो 2 नंबर पे लगा इन। मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो 2 नंबर यही बनता है मेरे लिए। ठीक, और 3 पे लगा है आइन। अब इसमें भी कंट्रोवर्सी है, मे बी स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक है, बट ऐसा भी सही है, बिल्कुल सही है। आप जैसी मर्जी कर लो, या तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, कुछ खास बात नहीं है। एक बार आपको क्वेश्चन को समझना है, कुछ भी स्टेटमेंट हो सकती है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, बट जो आपको आएगा क्वेश्चन वो हमेशा सही होगा। ठीक है, अब यहाँ गिनना है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। आपको पता है सिग्मा बॉन्ड कौन सी होती हैं? जो सिग्मा बॉन्ड होती है वो होती है सिंगल। फॉर एग्जांपल मेरे पास है आइन, आइन में होती है 3 बॉन्ड्स, पहली वाली होती है हमारे पास सिग्मा, और जो 2 बची वो होती है पाई। तो इसमें क्या है, 1 सिग्मा है और 2 पाई है, यानी जो सिंगल पहली वाली बॉन्ड होगी वो हमेशा सिग्मा होगी, और पहली के अलावा जो होगी वो सब पाई होगा। अब सबसे पहले आपको इसमें हाइड्रोजन भी अटैच करते हैं, CH3 होगा, है ना। ये वैसे ना क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, क्यों? क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को एक बार ब्रेक देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसकी करेक्ट स्टेटमेंट मैं आपको दूंगा एंड यू कैन सॉल्व इट बाय योर ओन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे अच्छा क्वेश्चन है, कितनी बार कंपटीशन में आया, नीट में तो कॉमन है, करवाएंगे बिल्कुल करवाएंगे। नेक्स्ट है गिव हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, नीट 2000 में आया हुआ है। सबसे पहले ये सब बात समझ लो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने में बहुत फ़र्क है। इनऑर्गेनिक में अगर आप देखोगे तो आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन ऑर्गेनिक के लिए कोई फार्मूला नहीं है, सिंपल है। कैसे? अगर सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, ट्रिपल है तो sp। सिंपल, आपको बस यही याद रखना है। अगर आपने ये चीज़ याद रख ली ना, आपका ऑर्गेनिक की कोई हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन नहीं रुकने वाला। सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2 एंड ट्रिपल बॉन्ड sp, आपको सिर्फ यही याद रखना है, राइट। सब ईच कार्बन की बतानी है। पहला कार्बन, चारों तरफ देख लो, इसके इस कार्बन के चारों तरफ देख लो, सिंगल बॉन्ड ही सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो क्या होने वाली है, p3। मैं ऐसे नहीं लिख रहा। नेक्स्ट कार्बन की ओर बढ़ते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है, इधर देख लो, इधर देख लो, नीचे ऊपर जहाँ मर्जी देख लो, ये सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो इसका भी क्या आना चाहिए, p3। फर्दर भी आप देख सकते हो, इसका क्या आएगा, p2 आएगा, बिकॉज इधर तो डबल बॉन्ड है ना, चाहे इधर नहीं है, इधर तो है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, sp2। अब इस कार्बन ये भी sp2 होगा, बिकॉज अब लेफ्ट साइड आ गया।
ये वाला कार्बन देख लीजिए, तीनों तरफ से कनेक्टेड है और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो इसका तो आएगा sp3। नेक्स्ट ये वाले कार्बन को देखते हैं। अब यहाँ तो सिंगल है, इधर क्या है ट्रिपल, और ट्रिपल के लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है ओनली p sp, तो यहाँ इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp। सो sp3 p3 p2 p2 p3 p p, ठीक है। सो इस तरह आपको ये वाले क्वेश्चंस बड़ी आराम से हो जाएंगे, आधे मिनट में ये क्वेश्चंस हो जाएंगे जो मैं आज लेके आया हूँ, जो प्रीवियस ईयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है COCl, अगर किसी को प्रॉब्लम है देखने में तो COCl लिखा हुआ है, राइट। और COCl ग्रुप होता है हमारे पास एसिड क्लोराइड, और इसका सफिक्स क्या होता है ऑयल क्लोराइड। इसका सफिक्स ऑयल क्लोराइड ही क्यों है, बिकॉज जो ये कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाता है वो ऑयली इन नेचर होते हैं, ठीक। तो अब नंबरिंग शुरू करते हैं, बहुत इसी क्वेश्चन है ये तो। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए हमारे पास टोटल 5, और 2 नंबर पे और 3 नंबर पे लगा है हमारे पास मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ये क्या है हमारे पास मिथाइल ग्रुप, जो कि एज अ ब्रांच प्रेजेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2,3 डायमिथाइल 2,3 डायमिथाइल, और एक नंबर पे क्या लगा है ऑफ कोर्स हमारा प्यारा सा ऑयल क्लोराइड 2,3 डायमिथाइल पेंट एन 1 ऑयल क्लोराइड। ओके, सो 2,3 डायमिथाइल पेंटेन 1 ऑयल क्लोराइड, सिंपल एज दैट। ओके, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देख लो नीट 2006 का है, किसी को शक हो तो ना बुक खोल के देख लेना, वहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चंस छपे पड़े होंगे। आए थोड़े बेसिक क्वेश्चन है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। प्रैक्टिस से ही आगे जा पाओगे। अगले क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है ना उसके यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बस इतना सा फ़र्क है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2002 में, ठीक। अब यहाँ पे आप बड़ी इजीली कर सकते हो। किसको नंबर दोगे, डबल बॉन्ड को। तो यहाँ पे नंबर मिलेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका नाम बन जाएगा हेक्स 1 इन 5 आइन, हेक्स 1 इन 5 आइन, ठीक है। तो ये नीट 2002 का क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो ये JEE 1996 का क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है बट हमें प्रैक्टिस चाहिए। सो इस क्वेश्चन को ना, इसको सबसे पहले क्वेश्चन को देखना आना चाहिए। ये चीज़ लिखी है ना CH3 ट्वाइस, कई बच्चों को ये खोलनी नहीं आती है। इसे कैसे ओपन करना है ध्यान से देखना। CH, अब CH3 ट्वाइस लिखे ना, कई क्या करते हैं इधर CH3 और साथ में उसका भाई लगा देते हैं CH3। ऐसा नहीं होता। कैसा होता है कि एक C तो इधर रहेगा, एक ऊपर लगा लो या एक नीचे लगा लो, ऐसा होता है। CH3 ट्वाइस का ये मतलब है। अगर थ्राइस होता तो ऐसा हो जाता, तो यहाँ पे ऐसा हो जाता है, ठीक। अब ट्वाइस है, आगे क्या लगा है हमारा प्यारा C, फिर Br। मैं हाइड्रोजन को नहीं लिख रहा, एक बार Br। अब इसमें कुछ रह गया, ये लग रहा है JEE का क्वेश्चन है, तो शुरू कहाँ से करेंगे। ऑफ कोर्स 1 2 3, चाहे ऊपर ले जाओ चाहे सीधा जाने दो, 4। तो 3 पे मिथाइल आ जाएगा,
सॉरी, वेट वेट वेट, ब्रोमीन भी तो फंक्शनल ग्रुप है, और बी और एम में से पहले कौन आता है? ब्रोमीन आता है, बी आता है। तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, सिंपल। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। मूविंग, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप पड़े हैं, ठीक है, यानी बाय फंक्शनल कंपाउंड है, बाय मतलब 2। तो एक तो पड़ा है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, जहाँ ये दिख जाए ना बाकियों को मारो गोली, सबसे पहले इसको पहला नंबर दे दो। क्यों? बिकॉज इट हैज़ हाईएस्ट प्रायोरिटी इन द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो बालक है ये है हमारे पास कीटोन, ठीक है। तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया और कौन आ गया? कीटोन भी आ गया। और दोनों में से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? ऑफ कोर्स हमारे पास किसकी प्रायोरिटी है? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो यहाँ पर इसको नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 5 पे लगा कीटोन, कीटोन का प्रीफिक्स होता है ऑक्सो। सो 5 नंबर पे तो लगा देंगे ऑक्सो हेक्स इन 1 ओइक एसिड, 5 ऑक्सो हेक्स इन 1 ओइक एसिड, ठीक है। तो ये अगला हमारा क्वेश्चन डन होते हुए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, we are to the end. So next question is present in our NEET 1992. The question is very simple, जो कि पता ही है। यहाँ पे हमारे पास लगे हैं एल्डिहाइड जी और अल्कोहल जी। अगर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद हो तो आपको पता होगा कि एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा है अल्कोहल से, तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा उसको नंबर भी कम मिलना चाहिए और उसका सफिक्स प्रीफिक्स लगना चाहिए। जिसकी प्रायोरिटी कम है ना उसका लगना चाहिए प्रीफिक्स, और जिसकी ज़्यादा है उसका लगना चाहिए सफिक्स। इसकी ज़्यादा है तो इसको तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5, ठीक है। तो अब देखो 4 पे तो अल्कोहल लगा है, अल्कोहल का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी यानी कि H, और CH3 माने तो मिथाइल यानी M। तो H और M में क्या आ जाता है? ABCDEFGHIJKLM, M तो आया बाद में, H तो काफ़ी पहले आ गया। तो H को देंगे पहले, लेके आएंगे H को, ठीक। तो H को लेके आएंगे पहले, 4 नंबर पे लगा है भाई, 4 को तो हाइड्रोक्सी देना पड़ेगा, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, और यहाँ पे एक और मेहमान आया है, डबल बॉन्ड जी भी आए हैं, ठीक है। तो पेंट, सॉरी, तो पेंट 2 इन 1 अल, समझ आ जाना चाहिए आपको कैसे मैंने ये लिखा, क्योंकि 4 पे तो लगे हैं हमारे हाइड्रोक्सी जी, लिख दिया जी। 2 नंबर पे लगे थे मिथाइल जी, लिख दिया जी। एंड टोटल कार्बन थे 5, लिख दिया। और 2 नंबर पे एक और चीज़, एक और हमारे चीफ गेस्ट आए थे डबल बॉन्ड, तो इनका लिखना पड़ा इन, इनका भी नाम बोलना पड़ा। और लास्ट पे तो हमारा सफिक्स लगेगा एल्डिहाइड का, अल लग जाएगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट। हाँ, ये सबसे बेकार क्वेश्चन जो 1995 में आया था नीट में, जो प्रीवियस ईयर है ना, काफ़ी पुराने 2000 से पहले, वो काफ़ी इजी आए हुए हैं। इसलिए जब भी हम प्रैक्टिस करवाते हैं ना तो उससे शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है, एक तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बनता है कि मैं प्रीवियस ईयर करने के अभी थोड़ा सा काबिल बन रहा हूँ, एक उसकी प्रैक्टिस हो जाती है और हमें ज़्यादा क्वेश्चन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट ये बुक्स में पढ़े होते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स पड़े हैं, COOH NH2, और एल्कीन भी ग्रुप, चलो छोटा बहुत है ही है, इज्जत दे देते हैं इसको भी।
तो अब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑफ कोर्स कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो इसको नंबर मिलना चाहिए छोटा। सबसे पहले ये समझ लो NH2 होता है अमाइड, इसका सफिक्स तो लगता है अमाइड और प्रीफिक्स लगता है एमिनो, AMINO, एमिनो। ठीक, चलिए इसको देते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7। अब नाम तो आपको लिखना आना चाहिए, इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3 पे तो लगा है एमिनो यानी ए सबसे पहले अल्फ़ाबेट में, तो 3 पे तो लिख देंगे हम एमिनो। अब और कुछ है भी नहीं तो हेप्ट। लेकिन 5 पे क्या लगा है, इन, और 1 पे हमारा लगा है ओइक एसिड। यहाँ चाहे आप 1 मत लिखा करो, बट लिख देना चाहिए, मेरे को आदत है लिखने की, बिकॉज तभी आदत बनेगी बाकियों का नंबर लिखने की। कई बार आप ये 1 नहीं लिखोगे तो क्या कहता वो 2 नंबर पे आया, 2 भी ना लिखो, राइट। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस एंड होते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे बीच में, कई बिल्कुल फालतू क्वेश्चन थे, एंड ये मैं आपको बताऊंगा जल्दी। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, थैंक यू।